ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को संगीता सुनील का प्रेम, आदर, स्नेह और आशीष भरा हार्दिक अभिनंदन और छोटों को दुलार भरा, स्नेह भरा ढेर सारा मेरा प्यार। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी इससे पहले स्ट्रॉबेरी के ऊपर, जिसमें मैंने उसके बारे में सब कुछ बताया था कि स्ट्रॉबेरी की क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं जो उन्होंने कुछ अपने डाउट्स थे जो मुझे पूछे हैं, और मैंने अपनी कम्युनिटी में कहा था कि मैं उनकी रिप्लाई न देकर भी आपको, और मैं वीडियो द्वारा अपनी सोची हूँ कि इस बार मैं आपको बताऊँ आपके जो भी डाउट्स हैं। तो सभी ने मुझे बहुत ही प्यार से और बहुत ही प्यारे-प्यारे कमेंट्स किए हैं। मैं आप सभी की आभारी हूँ कि सभी ने वीडियो को बहुत लाइक किया है, पसंद किया है, और अपने-अपने शब्दों में, अपने-अपने वर्ड्स में सबने अपना जो फीलिंग जो उन्हें हुई है, जो भी इस वीडियो को देख के मेरी स्ट्रॉबेरी वाली को, और सबने बहुत ही सुंदर ढंग से अपना मुझे अपने प्यारे शब्दों से अनुग्रहित किया है। और मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुझे एक कमेंट आया था प्रिंस परवीन जी का। उन्होंने कहा कि माई स्ट्रॉबेरी फ्रूट्स कमिंग इज टाइनी टू स्मॉल, वाई इट इज़, और वाई इज़ इट। तो मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि उनकी इसलिए हैं ये इतनी छोटी स्ट्रॉबेरीज कि हो सकता है कि उन्होंने इसमें पत्ते की खाद ना डाली हो या बहुत धूप में रख दिया हो, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का प्लांट जो है, मैं थोड़ा उसके नेचर के बारे में आपको बता दूं। ये सर्दियों का प्लांट है। मैंने पिन किया हुआ है अपने रेस्पेक्टेड, मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड टैलेंटेड मेरे भैया बाकी शर्मा जी को, और आप उस कमेंट को पढ़ लीजिए जो मैंने पिन किया है, आपको पता चल जाएगी इसकी संपूर्ण जानकारी। और इसीलिए मैंने पिन किया है। जो कमेंट में मैं देखती हूँ कि हाँ, मेरे व्यूअर्स को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, मैं ज़्यादातर उसे पिन करती हूँ। और स्ट्रॉबेरी के बारे में मैं आपको एक बार फिर बता दूँ कि जैसे मनुष्य का स्वभाव होता है, ऐसे ही जितने प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे, इन सब के भी अपने अलग अलग स्वभाव होते हैं। स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट है, हो सकता है आपने उसे कहीं अकेले में रखा हो। ये इकट्ठा रहना पसंद करते हैं। जैसे कुछ मनुष्य होते हैं ना, कुछ अकेले रहना चाहते हैं और कुछ क्राउड में रहना चाहते हैं। और जैसे कैक्टस है, उसे आप अकेला लगा दीजिए तो भी वो ग्रो हो जाएगा अच्छी तरह। आप उसे कई सारे पौधों के साथ रख दीजिए तब भी वो अच्छा ग्रो होएगा। बस उसमें पानी ज़्यादा अगर डालेंगे तो वो गल जाता है कैक्टस बहुत जल्दी। ये बात होती है। तो इनके भी स्वभाव होते हैं, कुछ को पानी ज़्यादा पसंद है, कुछ को नहीं पसंद है। स्ट्रॉबेरी के पौधे में हो सकता है कि आपके वो जो फ्रूट्स हैं वो इसलिए ज़्यादा छोटे हो रहे हैं कि आपने उसे धूप में ज़्यादा रख दिया हो, या उसे अकेला रख दिया हो, या उसमें नमी की कमी हो। तो ये कई सारे कारण हो सकते हैं। और एक मुख्य कारण मुझे जो मेन लग रहा है कि स्ट्रॉबेरी के पौधे को सबसे ज़्यादा पसंद पत्ती की खाद है। पत्तों की खाद अगर आप उसमें डालते रहेंगे थोड़े-थोड़े दिनों में, और वो बिल्कुल पकी भी होनी चाहिए। कच्चे पत्तों की मत डालिए आप, जो सूखे हुए पत्ते होते हैं, या फिर उन्हें आप चूरा करके डाल दीजिए, तो उससे भी उन्हें बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी और वो हेल्दी होंगे। और जो आपकी उसमें प्लांट में जो फ्रूटिंग है वो अच्छी होएगी और बड़े आएँगे। है ना? और गोबर की खाद तो डालनी ही डालनी है अपने, ख़ैर पकी भी होनी चाहिए। और मैं ये वीडियो अपने मैंने जो ये जब आम में बौर आया था तब एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था ना कि मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो मैं बना लेती हूँ फिर शेयर नहीं करती। मैं इस वीडियो के साथ इसलिए कर रही हूँ अपनी इस बात को, आपको कह रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप देख लें कि ये सब जितने पौधे हैं मैं इनमें सिर्फ़ बस साल में 1 बार गोबर की खाद डालती हूँ, बार-बार नहीं डालती मैं। और सिर्फ पत्ते की खाद डालती हूँ, और जिसके कारण ये आप सब देख लीजिए कि कितने हेल्दी हैं ये जितने भी पौधे हैं। और अब एक मुझे आया था कमेंट सिंगिंग रिवाइवल पुष्पा जी का। उन्होंने कहा है कि आपने मैम बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, और लेकिन मैं भी अपने घर में लगाती हूँ ये पौधा, इसका स्ट्रॉबेरी का, लेकिन वो सूख जाता है ना?
जब भी लगाए था पर ज़्यादा टाइम नहीं रहता, वो सूख जाते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने कई बार लगाया था जो उन्होंने कहा है कि वो सूख जाता है। तो उसका कारण हो सकता है कि आपने उसमें या तो पानी ज़्यादा डाल दिया होगा, ओवर वाटरिंग के कारण भी जड़ें जो हैं, रूट्स वो गल जाते हैं, और जब रूट्स गल जाते हैं तो पौधा ढलक सा जाता है, निढाल सा हो जाता है और फिर धीरे धीरे सूखना शुरू कर देता है। या तो ये कारण हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का जो पौधा है उसमें पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। इसका ओवर वाटरिंग बहुत हार्मफुल है उसके लिए। पानी, नमी पसंद है उसे बहुत, नमी पसंद है, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। और उसके लिए आप क्या करेंगे कि उसमें रेत ठीक मात्रा में आपने डालनी है अपने गमले में। पुष्पा जी, आपने क्या उसमें रेत ठीक से डाली थी? अगर नहीं डाली थी तो आप थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी हटा के, या अगर अभी तो मत छेड़िए आप, जब बरसात आएगी तब छेड़िएगा, अगर आपके पास ये प्लांट है तो, जब बारिश आएगी। क्योंकि बारिश में हर तरह के पौधे, और कहते हैं ना, अच्छे उल्टे सीधे कैसे भी लगा लें आप तो हो ही जाते हैं। उस समय आप करिए इसे, तो अच्छा ग्रो कर जाएगा। और रेत डालिए इसमें ज़्यादा। और हो सकता है कि अगर आपने गमले में लगाई हो तो नीचे जो होल होता है वहाँ पे आपने पत्थर न रखा हो तो वो पानी जमा हो गया हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रेत वगैरह सब चीज़ें ठीक डाल लेते हैं, लेकिन पानी निकलने के लिए, उसकी निकासी के लिए कोई मार्ग नहीं रहता, इसलिए भी पौधा गल जाता है और फिर धीरे धीरे सूख जाता है। क्योंकि जब जड़ें गलने शुरू होंगी तो बाहर से इतना दिखाई नहीं देगा, पौधा सूखना शुरू हो जाता है। और एक कारण हो सकता है कि मुझे पता नहीं है कि आप कहाँ रहती हैं, शायद आप कलकत्ता या किसी अगर ऐसी जगह रहते हैं जैसे राजस्थान या कलकत्ता या मध्य प्रदेश, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। और अगर आपने उसे बिल्कुल डायरेक्ट धूप में रख दिए पौधे को, तो भी वो पौधा सूख जाएगा फिर, क्योंकि कितना भी पानी डालेंगे आप, वो इतनी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। स्ट्रॉबेरी के पौधे को पार्शल शेड में ज़्यादा धूप भी चाहिए, और लेकिन थोड़ी छायादार भी हो। मैंने जो अपना वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, वहाँ पे बहुत सारे गमले हैं, खीरे की बेल लगी थी जो मैंने अपना वो गमला रखा था, और ऊपर चीकू का पेड़ है, साइड में और पौधे हैं, गमले हैं, तो उसे उनसे भी जो है एक साथ भी चाहिए इसे, और थोड़ी सी धूप भी आती रहती है, थोड़ी छाया पड़ती रहती है। तो कितनी अच्छी हेल्दी मेरी स्ट्रॉबेरीज आपने देखी थी, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी। तो ये भी कारण हो सकता है, अपने पौधे को अकेले तो नहीं रखा है कहीं किसी एक जगह पे अकेला, और सीधी धूप तो नहीं पड़ रही उसके ऊपर, पूरे दिन की धूप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि ये सर्दियों का है ये फल। और हमारे यहाँ मैं इसे 8 से 10 महीने तक मैं लेती हूँ। इसका कारण है कि हमारे उत्तराखंड में बहुत ठंडा मौसम रहता है, यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी बारिश होती रहती है, ओले पड़ते रहते हैं, मौसम में बहुत ठंडक रहती है, बहुत ही सुहाना मौसम रहता है यहाँ पर, बहुत ही ठंडक भरा, कूल कूल सा। और मुझे रेस्पेक्टेड भैया बाकी शर्मा जी ने अपने कमेंट में लिखा था, मैं पढ़ देती हूँ उसे, कि आपने शुरुआत जो है कितनी जीवन की ज़रूरत को पूरी करते हुए की है। और इसमें संगीता बहन, स्ट्रॉबेरी इंडिया में अंग्रेज़ लेके आए थे, और इन्होंने पहले ठंडे इलाकों में अपने खाने के लिए ये लगाई थी। और मेरी स्कूलिंग नैनीताल उत्तराखंड में हुई है, वहाँ हम लोग खूब खाते थे ये, और अब तो हर जगह स्ट्रॉबेरी हो रही है। थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो एंड नाइस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू भैया, आपको ये वीडियो पसंद आई। और मैंने इसको पिन इसीलिए किया था, मैंने बताया आपको कि देखिए, आपने सुन लिया, मैंने आपको पढ़ के बता दिया इनका कमेंट, कि अंग्रेज़ कहाँ रहते थे, इंग्लैंड में रहते थे, और वो ठंडा इलाका है, वहाँ होती थी स्ट्रॉबेरी। और जब वो लाए थे तो अंग्रेज़ ज़्यादातर कहाँ रहते थे आपको पता है? अंग्रेज़ जब आए थे इंडिया में तो उन्होंने कौन कौन से शहरों को चुना था? उन्होंने चुना था देहरादून, उत्तराखंड का, उत्तराखंड के बहुत से शहर, और देहरादून भी उनमें से एक है, मसूरी, नैनीताल, और हिमाचल का शिमला, क्योंकि ये सब ठंडी जगह हैं, और यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती रहती है और मौसम ठंडा रहता है। यहाँ इनके बहुत बंगले हैं जो आपने देखे होंगे अंग्रेज़ों के। और स्ट्रॉबेरी उनका फेवरेट फ्रूट है, उन्होंने वहाँ पे उसे जब लगाया तो वो हो गया। और धीरे धीरे क्या होता है, पूरे भारत में सब जगह इसे लगाया जाने लगा, नर्सरीज में भी अब तो काफ़ी इनके प्लांट्स आने लगे हैं। लेकिन वो जो गर्म प्रदेश है उनमें होना बहुत मुश्किल है। अब मैं पढ़ती हूँ अपना एक और कमेंट, एसजी चैनल, उन्होंने मुझे कहा कि ये जून में होता है ये फ्रूट,
और मैं थोड़ी-सी हक्की-बक्की सी रह गई थी, क्या कह रहे हैं जून में? फिर मैं सोचती रही, क्योंकि मैं अपनी वीडियोज़ को कहीं पे सर्च करके, कुछ करके मैं ऐसे कभी नहीं बनाती हूँ। अपना-अपना स्वभाव होता है। मुझे जितना आता है, जितनी नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसी हिसाब से अपनी वीडियोज़ बनाती हूँ और मैं हमेशा हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरी रहती है। और इन्होंने कहा है, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको, ट्रैवल एक्सप्लोर एसजी। इन्होंने कहा कि काफ़ी बड़ा कमेंट है, लेकिन जो ख़ास बात मैं बताती हूँ कि शायद इसको जून बियरिंग भी कहा जाता है। जून बियरिंग कहते होंगे, लेकिन पूरी दुनिया में जितने देश हैं, आप सभी को पता होगा, पूरी दुनिया में जितनी कंट्रीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि जून में हमारे इंडिया में बहुत गर्मी होती है, पीक पे रहती है उस समय, है ना? तो लेकिन और कितनी कंट्रीज़ ऐसी हैं कि वहाँ पर सर्दियाँ हो जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुझे पता है, वहाँ पे जब हमारी गर्मी होती है, वहाँ सर्दियाँ होती हैं, है ना? तो ये भी बात है। और कितनी कंट्रीज़ हैं। तो अब अगर जहाँ पे अगर ये जून में होती होंगी, स्ट्रॉबेरी बहुत होती होंगी, तो वहाँ पे वो ये नाम उन्हें, इसे स्ट्रॉबेरी को, कि जून बियरिंग, है ना? वो इन्हें वहाँ पे दिया गया होगा स्ट्रॉबेरी को नाम, जहाँ पे जून में बहुत ठंडक होती होगी और वहाँ होती होंगी ये बहुत, तो इसलिए कह दिया होगा। लेकिन है ये सर्दियों का ही पौधा, और क्योंकि इसे ठंडक पसंद है। और भी इन्होंने बहुत कुछ कहा है कि आपके चीकू पसंद है मुझे, और मैं इसका जूस पीता हूँ। आपका धन्यवाद बहुत-बहुत सभी का। और अब मैं कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़ूँगी। मुझे एक तो अमित भैया ने कहा था कि उन्हें मेरी जो सब्ज़ी बेचने वालों से मैंने जो स्टार्टिंग की है वो अच्छी लगी है, उन्होंने पकड़ लिया। पप्पल जी ने कहा था उन्हें हलवे की याद आ गई। आप आइए, मैं आपको ज़रूर हलवा खिलाऊँगी। बीना झा जी ने कहा है कि मैं एक प्रोफ़ेशनल की तरह नरेट करती हूँ और उन्हें मेरी वीडियोज़ बहुत पसंद आती हैं और ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की तरह लगते हैं। धन्यवाद बीना जी आपका भी। और शिव मंदिर डानमा जी ने मुझे कहा है कि दीदी आप तो डॉक्टर बन जाइए और आपके पास बहुत लोग आएँगे, क्योंकि आपने जो जानकारियाँ दी हैं वो उन्हें बहुत अच्छी लगी हैं और सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो आपके पास आ जाएँगे। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें एक से एक बड़े महान लोग हैं, एक से एक धुरंधर लोग हैं। सुषमा मीना जी, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, ये है कि मैं अपने कॉलेज टाइम में पढ़ती रहती थी आयुर्वेद की किताबें, वास्तुशास्त्र की किताबें, एक्यूप्रेशर, ये सब चीज़ें मुझे मुझे शौक है हर तरह की चीज़ों को जानने का, समझने का। तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा ये पता है कि किस चीज़ में क्या है। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ऐसे बोला, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे और करे तो मूरख भाजे। मैं नहीं कर सकती ये डॉक्टर का काम। और के फॉर लाइफ को, उन्हें भी मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है और बहुत अच्छी, उन्होंने कहा आपकी नॉलेज बेमिसाल है। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं आपको भी फिर यही कहूँगी, एक बार फिर दोहराऊँगी कि नहीं, दुनिया में बहुत एक से एक लोग हैं महान। और विजय शंकर जी, महालक्ष्मी जी, और इन्हीं सभी को भजन आशा फैमिली चैनल, इन्होंने कहा आपकी जानकारियाँ बहुत उपयोगी हैं। इन सभी को बहुत अच्छी लगी। वैदिक्स, शी कुक्स, सबको, रेणु जी के व्यंजन, हमीदा कायम, आप सभी का, सिमिस पैशन, कुलजीत जी और मंजू बाला जी, अगर मैं सबके नाम लूँगी और कमेंट्स पढ़ूँगी तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज मुझे इस वीडियो के माध्यम से जो सबके डाउट्स थे बस वो देने मुझे ज़्यादा ज़रूरी थे। और रूही राज भैया जी का कमेंट पढ़ के मैं बहुत हँसी हूँ, और एक मैं किचन प्लाज़ा का कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा हँसी हूँ। और मालती दीदी हैं, मालती शर्मा, श्याम भेजा, इनको भी मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद। फैक्ट बॉक्स और फूड मस्ती, सोनम पंडित जी, इन सभी का मैं बहुत धन्यवादी हूँ। और भक्ति चैनल, है ना? इन सभी का। और रंजू जी, जीयू बहुत उछल-कूद करती हैं सोनम के साथ। और रूहीराज भैया ने कहा था एसडी भजन, इनको भी मैं धन्यवाद दूँ, इन्हें बहुत अच्छी लगी है। मिठू जी, इन सभी का, और मूड्स ऑफ राज गंभीर, सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और रूहीराज भैया जी ने कहा था कि अब तो मुझे रेनू के लिए लानी ही पड़ेंगी स्ट्रॉबेरी, आपने कहा है कि नमक में भिगा के खा सकते हैं। तो आप लाइए और खाइए, एन्जॉय कीजिए, और मैं फिर मिलूँगी किसी नई बात के साथ। धन्यवाद।